बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। सय्यिदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया-ए सलातो वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आवाज़ थोड़ी सादा कर दीजिएगा, साउंड वाले जो भाई हैं कोशिश करें एक आवाज़ हो जाए आसान सी। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। मनक़बत हज़रत इमाम में ये हदीस बड़ी अजीम है। इसके इस पहले हिस्से का तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा तशरीही तर्जुमा किया। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं कि हुजूर फरमाते हैं, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। आप लोग अक्सर समुद्री से आए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र करके। 99% लोगों ने जुम्मा भी पढ़ाया होगा, फिर चकवाल में बयान भी किया होगा। दिल तो करता है कि आपके लिए बिस्तर मंगवाएं, कोई चाय मंगवाएं, तकरीर फिर कभी सही। हज़रत इमाम के नाम पर खामोशी जश्ती नहीं, क्योंकि इमाम हमारा वो है जो नेज़े पर भी बोला है। और आपको सच ही सुनाएंगे। इनकी शान में सच इतना है कि झूठ की जरूरत ही नहीं है। तो निहायत तवज्जो के साथ समाअत करें। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। ये जो पढ़ा है हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कितनी बार नाम आया हुजूर इमाम का? 2 बार। आगे फरमाया, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। अब ये नाम आ गया 3री बार। फिर फरमाया जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि हुसैन इस बात में से एक सिबत है। ये 4थी मर्तबा आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि हदीस कोड करके हसीन इश्किया तबसरा करते हैं कि यही गल एक बारी ना लैके भी हो सकती सी। यूं करीम फरमा सकते थे, हुसैन मेरा, मैं इसका। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो इससे मोहब्बत करे, और ये इस बात में से एक सिबत है। पर यूं नहीं हुआ। हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन इस बात में से एक सिबत है। आला हज़रत फरमाते हैं, वो बात जो एक बार नाम लेकर हुजूर फरमा सकते थे, वो करीम ने 4 बार नाम लेकर बात बयान की है। ये असलूब बयान करता है कि हुजूर को इस नाम से कितना प्यार है। सुभान अल्लाह, इस नाम से कितनी मोहब्बत है। अच्छा, पहला हिस्सा भी आप समझ गए। दूसरा, कई हदीस इसकी तायद में आगे देखते हैं। आखिरी चीज ज्यादा पब्लिकी तौर पे समझने की होती है। सिबत, सीन बे तोएं, सिबत। सिबत उस दरख्त को कहते हैं कि जिसकी जड़ें जमीन में हो और शाखें 4 जानब फैली हो, उसको कहते हैं सिबत। जड़ उसकी जमीन तक और शाखें उसकी
आपको साथ साथ सबक पढ़ना होगा। हमारी तकरीर में ये रियायत है कि आपको अपना सुर नहीं खर्चना पड़ेगा, लेकिन आपको सबक तो याद करने के लिए बोलना होगा। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिब्त कहते हैं वो दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में हो और उसकी शाखें चार जानब फैली हो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत ने हसीन रम्ज बयान की और वो ये बयान फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, गौर रखिएगा, आप माइक को नहीं देखेंगे, मैं सिलसिला कलाम मैंने तोड़ा नहीं है, आप जुड़े रहिए। सरकार फरमाते हैं कि हुसैन वो दरख्त है, जड़ें जमीन में, शाखें चार जानिब हैं। हकीमुल उम्मत अलैहि रहमत ने एक रम्ज बयान की और कमाल बयान की। आप वापस आ जाएं। ये जो सामने वाले हैं दाएं बाएं देखेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि दाएं बाएं देखते देखते हम बहुत खराब हो गए। सीधा देखो, ठीक है, सीधा देखो। फरमाया कि इस हदीस के अंदर इतनी बड़ी खबर करीम ने गैब की दी। 7 से 8 साल कमो बेश मुख्तलिफ अकबाल उम्र थी जब हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ हजरत इमाम की, और हुजूर ने न जाने 3 साल 4 साल 5 साल हजरत इमाम की उम्र होगी, 6 साल होगी जब ये फरमाया कि हुसैन सिब्त है। समझ गए? तो ये जो इरशाद है करीम का, करबला भी हुजूर के सामने है, क्या क्या कुछ होगा, कोई चीज करीम से ढकी छुपी नहीं, एक अलग उन्वान है। लेकिन आका ने खबर दे दी कि पूरी रियासती मशीनरी जिस हुसैन को खत्म करने पे करबला में तुल जाएगी, वो खुद मिट जाएंगे। ये वो दरख्त है जिसकी शाखें मशरिक में भी होंगी, मगरिब में भी होंगी, शुमाल में भी होंगी, जुनूब में भी होंगी। समझा गई बात की? अगर आप लुत्फ ले सकते हैं तो हम आपको शाखों के नाम बताएं। बगदाद जाइए तो पीर पीरा मीर मीरा, शाह जीला, सैयदुल असयाद, फरदुल अफराद, गौसुल अकवास, कुतुबुल अख्ताब, गौसे कौनैन, मुगीसे दारैन, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, बादशाह औलिया। रात में लाहौर में था तो वहां वो हस्ती जलवगर है कि जो सैयदुल औलिया भी है, मखदूम उमम भी है, गंज बख्शे जहां भी है, फैज़े आलम भी है, दाता अली हजवेरी, इसी नस्ल करीम का एक फर्द। अजमेर चलो, ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद मोइनुल हक के बद्दीन गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी। दिल्ली चलो, सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। अब कलियर चलो, सबर की अलामत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। ये मैं सारे सैयदों के नाम ले रहा, आले रसूल के नाम ले रहा हूं। आप आगे बढ़ते चले जाइए, सरकार इमाम अली रजा मशहद में जलवागर हैं, इमाम मूसा काजिम काजमैन में जलवागर हैं, सैयदुस सादात इमाम जाफर अस-सादिक, सैयदुस सादात इमाम मोहम्मद बाक़िर और सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीम। आज भी मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक देखिए, हुसैनी सादात जलवागर हैं। ये खबर जाने जाना ने कब की दे दी? हुसैन सिब्त है। और सिब्त वो दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में हो और उसकी शाखें चार जाने फैली हुई हो। लिहाजा इस नस्ल करीम को मिटा कोई नहीं सकता। देखें अभी मैं 2 आयतों के तफसीरी तर्जुमे पेश करने लगा हूं। ये करबला के लिए नाजिल नहीं हुई, सियाके कलाम के तहत मैं पेश करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है ये चाहते हैं कि रब का नूर फूकों से बुझा दें, लेकिन ये बुझा नहीं सकेंगे।
एक जगह फरमाया मुशरिकीन रब के नूर को फूंकों से बुझाना चाहते हैं और अल्लाह इस नूर को पूरा फरमाना चाहता है। पता चला 22,000 से ज्यादा ताकत भी लग जाती तो हुसैन इब्ने अली की नस्ल पाक का सिलसिला टूट नहीं सकता था, क्योंकि हुजूर फरमा चुके हुसैन सिब्त है। और तलागंग वालों, अगर आप कामिल तवज्जो रखो तो एक हसीन रम्ज आपके सामने खोलूं। वाकया करबला के बाद करीमों के मज़ारात मैदान करबला में बने। एक मुद्दत गुजरी तो फिर किसी को सूझी और उसने दरिया का किनारा बंद तोड़ा, रुख करबला की तरफ किया ताकि हजरत इमाम का मज़ार अक़दस उसका निशान मिट जाए। तेज पानी हो, मट्टी बह जाती है, निशान मिट जाते हैं। अब एक मुहिब्बे इमाम हस्बे मामूल दूर इलाके से जियारत के लिए करबला मोहल्ला पहुंचा। देखा निशान मिट चुके, अब कोई नजर नहीं आता। तो गोया उसे उसके पुराने जानने वाले पूछ रहे हैं कि पानी के बहाव ने आले अतहार की मुबारक कब्रों के निशानात को खत्म कर दिया, अब तू रोजा इमाम को कहां तलाश करेगा। उसने कहा तुम अपनी जगह खड़े रहो, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। अब मैं देखता हूं कि आप क्या करने लगे हो, तवज्जो है कि नहीं होगी, गौर करना। वो मैदान करबला में उतरा, मिट्टी की मुट्ठी भरी सूंघी, उसको डाल दिया, फिर आगे बढ़ा, मिट्टी की मुट्ठी भरी सूंघी, फिर उसको रख दिया। तीसरी या चौथी बार उसने मिट्टी उठाई, सूंघा तो लब पर हल्की मुस्कुराहट आई। वहीं पर उसने अरबी जुबान में शेर कहे। उन शेरों का आसान खुलासा यह है कि दुश्मन ने चाहा कि तेरा निशान मिट जाए, पर ए इमाम तेरी मरकदे अतहर का पता ये मिट्टी की खुशबू दे रही है कि हुसैन इब्ने अली यहां जलवागर है। हुसैन सिब्त है, जड़ मजबूत है, शाखें चार जानिब फैली हुई हैं। गिरामी कदर हज़रात, ये एक हदीस आप सुन चुके, अब आगे बढ़िए। इब्ने कसीर ने इस हदीस को नकल किया। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। मैंने पूछा साहेब मुसलमान हो? कहा हां। कलमा सुनाओ। ये जगह तुम्हारी है? कहा हां। कहा रजिस्ट्री दिखाओ। तुम पाकिस्तानी हो? कहा हां। का शनाख्ती कार्ड दिखाओ। हजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत है। मैंने भी कहा, आपने भी कहा या रसूल अल्लाह आपसे कल्बो जान से मोहब्बत है। फरमाया मुझसे मोहब्बत है तो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करो। क्या की ये बात की? मोहब्बत का दर्श। और याद रखना, तनकीद, तोल, गिनतियां, मिनतियां उसी वक्त तक रहती हैं जब तक मोहब्बत मन में न बसे। और जब मन में बस जाए तो जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत ने मसनवी में लिखा कि कैस जिसे दुनिया मजनू कहती है, एक दिन कुत्ते के पांव चूम रहा था। उसके करीबियों ने कहा यही एक इज्जत बची थी, आज तूने उस सारे बाजार वो भी बेच दी, अब इस कुत्ते में क्या दिखा कि इसके पांव चूम रहा है। उसने कहा कुछ भी नहीं, बस ये कभी कभी लैला की गली से गुजरता है। आला हजरत ने इस वाक्य को एक जगह फतावा रज़विया में लिखकर मोहब्बत की रमज समझाई है कि जब मोहब्बत दिल में बस जाए तो फिर हद यहां तक आ जाती है कि कुत्तियां दे पैर चुमड़ते भी बंदा मजबूर हो जाता है। और जब तक मोहब्बत मन में न बसे, तकड़ी फीते नहीं समझ आए, तकड़ी तोलने के लिए, फीते नापने के लिए, कैलकुलेटर गिनती के लिए, और मोहब्बत जब दिल में बस जाए तो मोहब्बत खुद सीना तान कर उस बंदे से कहती है ना इथे गिनन दी जाए, ना तोलन दी जाए,
चुप कर मेरे अली। फिर यही मकाम आ जाता है, चुप कर मेरे अली, ए जा नहीं हो बोलन। जाग रहे हो, जाग रहे हो भाई साहब। दिन की दोपहर के वक्त अमीर किश्वर मोहब्बत, शहनशाह सदाकत, खलीफा अव्वल बिला फसल, अफदलुल खल्क बादर रुसुल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक होती है। असी बड़ा तेनू समझाया सी, ए वेख हुण तेरे यार की आख्या है। आपने फरमाया क्या हुआ? कब बतलाइए कि मस्जिद अक्सा आवाजावी में कितना वक्त लगता है? आपने फरमाया 1.5 माह के करीब तो आने जाने में लग जाता है। तो तुम्हारे दोस्त ने कहा है मैं रातों रात हो आया हूं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया उन्होंने फरमाया है तो मेरे पास क्या करने आए हो? कहा यही तो पूछने आए हैं कि ऐसा हो सकता है। सिद्दीक अकबर ने जवाब में क्या फरमाया? ये नहीं कि मुझे पूछने दो, गौर करने दो, तहकीक करने दो, रिसर्च करूंगा। कुछ लोग हमारे सबूत देखकर भी कहते हैं मैं अपने मौलाना से पूछूंगा। वो की मन्या है, मौलाना से पूछूंगा। मानना है, मानना आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है। आपने भाई सियाने लोग, दाना लोग यहाँ स्टेज पर भी, आप भी सामने बैठे हो, बड़े बड़े यहाँ वो जुआमा हजरात होंगे जेड़े परया पंचायता निबेड़ देने, तो वो हमेशा एक बात कहते, सानू दूजे पासे की भी गल सुन लैन दो जी। एक पासे की गल सुन के फैसले नहीं होंगे, 4 बंदियां च गल इंज नहीं हो सकती। सिद्दीक अकबर ने वही खबर लाने वालों से फरमाया, मेरे हबीब ने फरमाया है जो मेरे दिल की तरफ बैठे हो इतना दिल बिठाओ मत। समझ गए? मेरे हबीब ने फरमाया कहा, तो कहा मुझसे क्या पूछने आए हो? कहा हो सकता है ऐसा। सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया हुजूर ने फरमाया है तो अबू बकर तस्दीक करता है, तस्दीक करता है, तस्दीक करता है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, तस्दीक करता है, तस्दीक करता है, तस्दीक करता है। मैं आपको व्हाट्सएप का स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी नहीं सुना रहा, जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा, फिर मुझे पंजाबी का सहारा लेना पड़ रहा, उन्होंने कहा पावे आखन मैं रातों रात आ गया। दोबारा कहा पावे आखन मैं रातों रात आ गया। शहनशाह सदाकत ने फरमाया तुम सिर्फ मस्जिद अक्सा पे चकरा गए हो, मैं रोज कदमों में होता हूं और जुबाने पाक से अर्श के परे की खबरें सुनता हूं। समझ गए बात? मानिए जब दिल दे दिया तो दलील क्या? मानिए बेधड़क मानिए, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, तनकीद नहीं, तखरीब नहीं, तज़हीक नहीं, तहकीर नहीं, अदब, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, इश्क। शायद मैंने कल पहले भी कभी बताया, तसव्वुफ की दुनिया में बीबियों में एक बहुत बड़ा नाम हजरत मखदूमा राबिआ बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा का है जी। तवज्जो आपके सामने वालों, ये जो आप हर जाते आते जाते बंदे की वीडियो बनाते हो ना सामने वाले, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आंखों के कैमरे मत घुमाओ, वगरना जगह बदलो, अभी तो बहुत तकलीफ करनी है। समझ गए? अब मैं करूं क्या? सबसे पहले होते ही हमारे ये बच्चे हैं, ये मेरी वीआईपी मूवमेंट है, यही मुस्तकबिल है। सुनिएगा, हजरत मखदूमा राबिया बसरिया से किसी ने पूछा आपको शैतान से भी नफरत है कि कोई नहीं? बड़ा सादा सा जवाब दिया, फरमाने लगी पुत्र अल्लाह दी मोहब्बत चो ही वेल नहीं लभदा। नहीं समझ आई? ये पंजाबी समझते हो कि नहीं समझते हो? तला गंग वालों,
अल्लाह दी मोहब्बत चोई वेल नहीं लभदा। तो भाई हमें किसी और का जिक्र करने की जरूरत क्या है, नामे हुसैन से ही फुर्सत ना मिले बस। आइए सुनिए इससे अगली हदीस मुबारक। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है, रज़्ज़ाक है, मालिक है, खालिक है, परवरदिगार है, अहकामुल हाकिमीन है। और सूफिया कहते हैं, जिसने चिड़ी से लेकर शहबाज तक, बिल्ली से लेकर शेर तक, बकरी से लेकर हाथी तक पाला होता है ना मालिक ने, तो ये सारे जानवर चुटकी पर, मखसूस सीटी पर भागे हुए आते हैं। सूफिया फरमाते हैं, बंदगी केंज करी दी ये चिड़िया कोलों से, कावा कोलों से। क्या समझाऊं मैं आपको? उन्होंने कहा ये क्यों भागकर आ जाते हैं? तो वो जवाब बड़ा प्यारा दिया। जवाब में कहने लगे कि इनको पता है कि दाना भी इस हाथ से मिलता है, चारा भी इस हाथ से मिलता है, रोटी और बोटी भी इस हाथ से मिलती है। तो फरमाया, जिस हाथ से चिड़ियों को दाना, बकरियों को पट्ठे, बिल्लियों और कुत्तों को बोटी मिलती हो, वो उस मालिक की चुटकी आवाज पर भागकर आ जाते हैं। ओ बंदे, तुझे तो सब कुछ रब दे रहा है, तू 5 वक्त की आवाज पर मस्जिद में क्यों नहीं आता? हैया अला सलाह आवाज आ रही। आवाज रब की नहीं है, पैगाम रब का है। आवाज तो मुअज्जिन की है। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। फिर फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। क्या सबब है, क्या हसीन सबब है? और मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। वैसे हर एक को पता है, अला अला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला। 3 बार करीम ने फरमाया, वो मोमिन ही नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं। एक बात, और जब पता है कि ईमान की तकमील हुजूर की मोहब्बत ही से होगी, तो हुजूर ये भी जानते हैं कि जो मेरा मुहिब होगा, महबूब की खसलत ही ये है कि उसे, मुहिब की खसलत ही ये है कि उसे महबूब की हर चीज से मोहब्बत होती है। इसके बावजूद भी करीम ने एक बार नहीं, बार बार फरमाया, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। एक हदीस और सुन। उस दिन हम जवां हो जाएंगे जिस दिन हम ये कहते हैं कि हदीस सुनो और आगे से सुभान अल्लाह की आवाज आए। उस दिन हम जवां हो जाएंगे कि वाकई शौक पैदा हो गया। अगर ना आप भी क्लिप देखकर 7, 8, 9 और 4, 8, 6 और 6, 6, 7 5 मिनट के क्लिप पे फिसल जाते हो, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। अगर कोई पूछे कि मुद्दा क्या है, दाएं बाएं मत फिरो, आना गुलिस्ता में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। ये क्या हो रहा है इस वक्त? ये इतने दिनों की बज़में सज रही हैं, आप खुद इसका हिस्सा हैं। किस लिए है? आले रसूल के हुजूर नजराने के लिए। तो फिर शक में क्यों रहते हो? शक किस बात का? सुनिए, हदीस का रुख देखिए कितना हसीन है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद अनवर अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। सैयदना याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, हुजूर ने किसी के घर को रश्के जन्नत बनाना था, दावत थी। सरकार गली में रुक गए। याला फरमाते, मैं आगे बढ़ के देखने लगा माजरा क्या है। तो मैंने देखा इमाम अर्श मकाम बच्चों में खेल रहे हैं। हुजूर रुक कर अपने शहजादे के खेलने को देख रहे हैं। खेलते खेलते हजरत इमाम की नजर नाना करीम की तरफ उठी। जैसे ही उठी, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। जब वो मुस्कुराते हैं तो जन्नत में बहार आ जाती है। मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए
तो फिर हस्बे मामूल एक और चीज होती थी, मेरी तरफ देखना भाई, एक और चीज होती थी, शहजादे हुजूर को देखें या हुजूर शहजादों को देखें, एक चीज अक्सर फाइनल होती थी, सरकार बाहों को खोल देते। बाज रिवायात में मजमून है, अगर किसी बंदे को दुनिया में अल्लाह की राह में कैंचियों से भी काटा गया ना, कुतर कुतर कर, जब वो जन्नत में जाएगा और हवा का पहला झोंका उसके वजूद से टच करेगा तो वो ऐसा फील करेगा कि मुझे कभी चुटकी काटने की भी तकलीफ नहीं हुई। जन्नत की हवा के झोंके में इतना सुरूर है, मुस्तफा जाने रहमत के सीने से लिपट जाने की लज्जत का आलम क्या हो। क्या आलम हो, क्या नजारा होगा। और अब क्या हुआ, अब आज इस गली में थोड़ा मंजर चेंज हुआ। सरकार ने बाहें खोली, शहजादे दौड़कर हुजूर के करीब आए, पर जैसे ही करीब आए तो दाईं तरफ निकल गए। ये नाजो अदा है जो कायनात में इन्हीं का हिस्सा है। हजरत इमाम इस समझ जा रहे हैं, हुजूर पीछे हुए, वो दौड़कर नन्हे कदमों से इधर है, हुजूर इधर हुए। वो मेराज पे जाएं तो नब्ज़े कायनात रुक गया है। गजाली ज़माल रहमत ने बड़ी प्यारी रमज बयान की। वो फरमाते हैं कि बिजली चल रही हो, कपास मशीन में डाली गई हो, एक तरफ रुई निकलती है, एक तरफ उसका बीज, रुई पटे पे चल रही होती है। जैसे बिजली बंद हो जाए पटा रुक जाता है, जहां बीज है वो वहां रुक गया, जहां रुई है वो वहां रुक गई। मजदूर छोड़कर बैठ गए। जैसे ही बिजली आई तो रीस्टार्ट नहीं, जहां तातुल था, जहां सिलसिला टूटा था वहीं से बहाल हो गया। ता करीम है जाने कायनात, मेराज पर जलवागर हुए तो नब्ज़े कायनात रुक गई। वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर की गर्मी बाकी, वुजू के पानी का बहाव बाकी, हत्ता के वो दरख्त जिसकी शाख ने हुजूर के इमामे का बोसा लिया। मैं ये लफ्ज नहीं बोलता कि शाख इमामे से टकरा गई, किसकी जुर्रत है जो हुजूर के इमामे से टकराए। समझ गए हैं? बस हम यूं ही कहते हैं कि शाख बेकरार हुई और जाने आलम के इमामा अतहर से मस हुई, बोसा लिया। अब बोसा लेने में वो हरकत में आई, करीम वापस आए तो वो शाख भी हिल रही थी। जो मेराज पर जाए तो नब्ज़े कायनात रुक जाए। आज मदीने की गलियों में इमाम के लिए उधर से इधर, इधर से उधर, अभी भी नहीं समझ आता कि हुसैन पाक का मकाम क्या है। ऐसी मोहब्बत नसीब है। चंद मर्तबा यूं हुआ, तो फिर हुजूर ने शहजादे को बाहों में ले लिया। बाहों में लिया तो मंजर फिर दीदनी था। उनकी गर्दन की गुद्दी पे मुबारक हाथ रखा। मैं ऐसा नहीं करने लगा कि मैं कहने लगा हूं मैं आपको बताऊं कि हुजूर ने कैसे किया, ना ये वजूद इस काबिल, ना हाथ इस काबिल। हमारे यहां तो लोग पता नहीं क्या क्या करके दिखाते हैं अब स्टेजों पे। उलमा तशरीफ फरमा है, ज़खीरा कुतुब हदीस में हदीस है कि सरकार ने एक दिन उंगलियों पे गिन के फरमाया कि किस किस जानवर की कुर्बानी नहीं करना। उंगलियों पे गिन। तो एक साहबी पाक हजूर का वही फरमान किसी जगह बयान करने लगे तो उन्होंने हाथ उठाया और बताना था कि हुजूर ने यूं उंगलियों पे गिन के बताया, लेकिन यूं से पहले उन्होंने यूं फरमाया कि मेरियां उंगलियां हुजूर दियां उंगलियां वर्गियां नहीं। पहले ये कहा, फिर गिनकर बताया, फिर गिन के बताया है। आपको सिर्फ इशारातन मैं बात कर रहा हूं कि एक हाथ मुबारक उनकी गर्दन की गुद्दी पे रखा,
और दूसरे हाथ से जखन थोड़ी मुबारक को ऊपर उठाया, फिर हुजूर ने सरे अनवर को खमीदा किया, फिर पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इमाम अर्श मकाम के होंठों पे रखी। दावत दो दुनिया के शायरों को, सुखनवरों को, अदीबों को, कलमकारों को, इस हुस्न को लफ्जों में ढाल कर बताएं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने नात लिखी, जहां लिखी कमाल लिखी। नात में उनका तखय्युल कितना अजीम था कि वो तूबा जन्नत में एक वादी है जो सबसे ऊंची है। बाज में है कि तूबा दरख्त का नाम है जो जन्नत का सबसे ऊंचा दरख्त है। उसकी शाख के साये के नीचे घोड़सवार कई सौ साल तक दौड़ता रहे तो टहनी का साया नहीं खत्म होगा। तो इमाम अहले सुन्नत नात लिखना चाहते तो इमाम कहते तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोने। हम माजत खाएं आपसे, लगिया ने मौजों लाई रखी सोने हैं, क्या करें, वेरी सॉरी। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, पहला मिसरा है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, रूह कुदस नाते नबी लिखने को मांगू रूह कुदस से ऐसी शाख। इमाम कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि जिब्रील अमीन से अर्ज करूं जन्नत के सबसे ऊंचे दरख्त की एक सीधी नाजुक शाख लंका ला कर दें, मुझ पे मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि जिब्रील हैं। कि कई लोगों ने तो शायरी में जिब्रील अमीन को वैसे मुलाजम डिक्लेयर किया हुआ है, उनको समझ ही नहीं है कि ये रुसल मलाइका में से हैं। इनकी तौहीन बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। बाद लोग टिकटॉकरी, लतीफे और फनी क्लिप्स की सूरत में मलकुल मौत की तौहीन करते हैं। अपनी तरफ से वो मजाक कर रहे हैं कि व्यूवरशिप बढ़ जाए, लेकिन व्यूवरशिप में ईमान हाथ से चला जाता है। खुदा के लिए मजाक मस्खरी दीन से ना करो, दीन बड़ा औखा पड़े आए। तो मुश्किल आया तो फरमाते हैं मेरा दिल करता है जिब्रील पाक से अर्ज करूं कि वो जो सबसे ऊंची, सबसे सीधी, सबसे नाजुक शाख है ना, वो मुझे लाकर दे अहमद रजा। करोगे क्या? कहा उसको तराश के कलम बनाऊंगा, उस कलम से हुजूर की नात लिखूंगा। करीम ने अपने होंठ इमाम के होंठ पे रख दिए। मैं कहता हूं इस रानाई पर कोई सुखनवर लिखे। और अगर आप मुश्किल शेर सुन के तंग ना आ गए हो तो एक और, ये भी आला हज़रत का है। जन्नत में एक महफिल सजी है, ये उसका पस मंजर है, स्केच है। जन्नत में या वैसे महफिल मुशायरा है, और महफिल मुशायरा में जैसे बोलते हैं ना तरा मिसरा, तो तरा क्या है? सैयद आलम अलैहिस्सलाम की जुल्फों की तारीफ करनी है, ये उन्वान है। ये क्या है? अब आला हज़रत के सामने आ गई शम्मा, तो बाबा पढ़ो शेर हुजूर की जुल्फों की तारीफ में। आला हज़रत कहते हैं बज़्मे सनाए जुल्फ में, आप हज़रात उलमा से हमें ताबुन अशद दरकार है, बाकी फिर गुड़ियां तो गुड़ियां चढ़ती रहती। बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़म कौन सी है जी? जहां सना होगी हुजूर की जुल्फ की। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, सारी बहारे हश्त खुल्द छोटा सा इतरदान है। तर्जुमा कर दे दो, फिर आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो फिर फातिहा है। आला कहते हैं मुझे कलम दिया है या मुझे शम्मा पकड़ाई है कि तुम हुजूर की जुल्फ की शान में शेर लिखो, तो फरमाते हैं मेरी जो फिक्र की दुल्हन है ना, वो ये कहती है
आप जानते हैं कि जुल्फ को इतर लगाया जाता है, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, ये भी एक रिवायत है, रीत है, जुल्फ को इतर लगाना। और इतर कशीद होता है फूलों से, ठीक हो गया। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि उन मैनू आख दियो कि मैं हजूर दे जुल्फां दी तारीफ करा ते मेरी फिक्र दी दुल्हन इत्थे अपड़ी है कि ए जड़ियां 8 दियां 8 जन्नतां दे बाग ने ना, ए हजूर दियां जुल्फां नू लगण वाला इतर जेड़ा है ना, ओ दे फुल्लां दा समान है। भाइयों वक्त बहुत हो गया, वक्त बहुत हो गया। बगैर तबसरे के हम आगे से आगे बढ़ना चाहेंगे। होठों पे होठ रखे, बोसे मरहमत किए, उसी पोजीशन में करीम ने नजर उठाई, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। इलाही मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मौला तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अब इससे अगली हदीस, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने कदम दराज फरमाए हुए हजूर आराम फरमा रहे, इतने में हजरत इमाम अर्श मकाम आ गए। असल में हम हमारे लफ्ज बोलते लेटे लेटे, तो मैं उसकी जगह लफ्ज कदम दराज करना बोलता हूँ। हजूर उसी हालत में, हजूर ने कदम दराज फरमाए, हजरत इमाम को देखा, ध्यान करना ध्यान, फरमाया आगे आजा, आगे आजा। तो हजरत इमाम ने हुजूर के मुबारक कदमों पे अपने कदम रखे, हजूर फरमाते और आ गया, इमाम पिंडली मुबारक तक आ गया, और आ गया, घुटने मुबारक से आगे बढ़ गए। अब मंजर में और दिलकशी पैदा हो गई। सरकार ने उसी हालत में अपनी दोनों उंगलियां पकड़ाई और दोनों उंगलियों का सहारा बख्श फरमा और आगे आ गया। वो बतन अकदस तक आए, फिर सीना अनवर तक आए। जब यहां आए तो अब हमारा पंजाबी का लफ्ज कहे बगैर लुत्फ नहीं आता। फिर हुजूर ने शहजादे को जफ्फा डाला, सीने से लगा। तहकीक कीजिए, रोजे अव्वल से 2025 तक दुनिया में जितने भी आराम के लिए मखमली, इस्तबरक, सुंदुस, नरमी, रेशम, मलाइमत से गद्दे बने हैं, और आज भी एक सराहना 40-40 हजार का मिलता है। काजी गर्दन के पट्टे ठीक रखता है, नींद ठीक आएगी। गद्दे लाख लाख से तजावुज कर गए। 5 स्टार दुनिया में चले जाइए तो फिर काम और आगे बढ़ जाता है। दुनिया का कीमती से कीमती बेडरूम, कीमती से कीमती मखमली गद्दे, सारे जहां की राहत जमा करके एक तरफ रख दो और फिर मुझे फैसला करके बताओ, जो सुरूर हुजूर के सीने पर आता होगा, वो सुरूर कहां आता? अल्लाह अकबर कबीरा। समझ आ रही है भाई साहब? ये माड़ी से ही कनात होगी, इसके पीछे बंदे बोल रहे हैं और मुझे सुन रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप बोले तो मुझे क्यों ना सुनाई दे। यानी मैं तकरीर भी कर रहा हूं, मैंने 3-4 बार इधर देखा है, तो ये मेरी तबीयत हसास है। तो कुछ लोग वैसे चिलमन से लग के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं इन्होंने तो गल्लां 10 मुहर्रम तक मुकानियां नहीं, आओ आप अपनियां करिए। ऐसे होते हैं और ऐसे नहीं होने चाहिए। और ऐसों को चाहिए कि सिर्फ जिक्र इमाम करें। हाँ, बस ये एक लाइन में मैंने सब कुछ अर्ज कर दिया। अब ध्यान है आपका, ध्यान है आपका। जो रिवायत मैंने शुरू की है, इसका हसीन तरीन मोड़ है आगे। लफ्ज ढूंढ रहा हूं मैं, सीने पे लेट के। उस वक्त मेरे करीम इमाम की उम्र मुबारक वो थी, ढूंढ रहा हूं लफ्ज, वो थी कि जिस उम्र में पेशाब करने के मामलात पर तवज्जो नहीं होती।
इतना ही जुमला मैं बोल सकता। समझे कि नहीं समझे? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने यो उम्र से जो तो पता नहीं होता। मैंने ये कहा है कि उनकी उम्र मुबारक उस नहज पर थी जब ऐसे मामलात की तरफ तवज्जो नहीं रहती। उठती हुई उम्र है, इब्तिदाई फूलों की बहार है। अब देखिए, वो जो सुरूर का लेटना, नींद आना है, तो तबई तौर पर ऐसा हुआ कि शहजादे ने पेशाब कर दिया। बहुत ही कौन सा बोर्ड है जहां पर हम आके खड़े हैं। अब करीब खड़ी है उम्मुल मोमिनीन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनका काम यही था और बनता भी यही था जो उन्होंने किया। उन्होंने फटाफट हजरत इमाम पाक को हाथ लगाया, पकड़कर खींचना चाहा। हजूर ने हाथ के इशारे से रोका। ना जन्नत का टिकट है ना उम्रे का टिकट है, समझ आए तो फीस भी लीला सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, गौर से। सरकारे अक़दस के शहजादे को उम्मुल मोमिनीन ने यह मंजर, आप जानते जितनी देर मैंने आपको ये बात सुनाने में लगाई उतनी देर तो इस मरहले में नहीं ना लगी। इधर शहजादे से यह अमल सरजद हुआ पेशाब होने का, तो फटाफट उम्मुल मोमिनीन ने हाथ डाला कि शहजादे को सीना पाक से उठा ले ताकि मजीद मामला आगे ना हो। जब जल्दी में किया जाए ना तो हाथ कुछ सख्त लग जाता है। ये मैं आपको दरायत बता रहा हूं। हाथ कुछ सख्त लग जाता है, महसूस होता है कि यहां भी हाथ कुछ सख्त लग। तवज्जो रहेगी आपकी। मेरे करीम ने फरमाया इसे रहने दो, इसे रहने दो, इसको तकलीफ देकर मुझे तकलीफ ना दे कोई। दोबारा सुन लो, रहने दो बेटा, रहने दो, इसको तकलीफ देकर मुझे तकलीफ ना दी जाए। तीसरी बार सुना रहा हूं, रहने दो, रहने दो। यानी पेशाब का अमल हो चुका, रहने दो। अब रुकिए, इसके साथ मिलाइए हदीस। ये सुनदार कुतनी है, करीम नमाज पढ़ा रहे हैं। अचानक करीम ने एक मोजा चमड़े की जुराब उतार के फर्श पे रख दी ऐन नमाज की हालत में। हुजूर के मुरीदों ने, सरकार के सहाबा ने, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना की सनद वालों ने, जिन्हें ये मेयार मिला तूबा लिमन रानी, खुशखबरी उसके लिए जिसने मुझे देखा। सरकार की अदा को देखा, उसी वक्त मोजे उतार दिए एक एक। नमाज से फरागत हुई, अर्ज की करीम आज नमाज में एक मौजा उतार दिया। फरमा जिब्रील आया, रब का पैगाम लाया, हबीब मौजे पर थोड़ी सी मिकदार में खून लगा है, हम इतनी सी निजासत आपके वजूद पर पसंद नहीं करते। उलमा जानते हैं कि हमारी शरीयत में नमाज होने के लिए कितनी मिकदार रवा है, कितनी कराहत का सबब है और कितनी कराहत का सबब भी नहीं है। पर यह तो खफीफ मिकदार है। और मेरी तरफ देखने की जहमत करेंगे, वो भी डायरेक्ट कदम शरीफ पे नहीं, कदम पे चमड़े की जुराब, उसके ऊपर। समझ गए? फरमा हम इतनी नजासत भी आपके वजूद पर पसंद, अल्लाह ताला ने फरमाया। सरकार ने फरमाया मैंने तो जिब्रील अल्लाह का हुक्म दिता है, तो तानू की होया? तुम सब ने एक एक मौजा उतार दिया। अर्ज किया जाने जहां हमने आपको देखकर एक एक मौजा उतार दिया। दो मसले वक्त आ पहुंचा है, तो दो मसले इसके जिम्मन में अर्ज करना चाहूंगा। वजूद पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, यानी ऊपर चमड़े की जुराब की जिल्द है, तय है, उसके ऊपर खून है।
वो नजासत अल्लाह अपने हबीब के वजूद पर पसंद नहीं करता, तो 9 माह अपने हबीब का नूर जिस माँ के बतने जलील में रखा है, उस माँ की पाकीज़गियों का आलम क्या हो। ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। सानू ला दिता है लोगों ने जन्नत दे टिकटां ते, इस तो बगैर तुसी भी सुभान अल्लाह नहीं आंदे। समझा गई बात की। और दूसरी चीज, इतनी मिकदार में लगा है तो कहा महबूब उतार दो, वहां शहजादा सीने पे लेटा है। समझ में आ रहा है कि हुजूर के दरबार में हुसैन इब्ने अली का प्यार कैसा है। फिर सरकार ने फरमा पानी लाओ, पानी लाए गया। तो सरकार ने जहां जहां उसके निशानात थे, असरात थे, पानी बहा दिया। फरमा लो कपड़ा पाक हो गया। कर जो दिया शहजादे ने। और मैं आपको क्या कहूं, ये रिवायत में आपको हवाला भी दे दूं, आप फिर परेशान ना होते फिरें। इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में, वो भी पहली जिल्द, वो भी तारत के मसाइल की हदीस की शरह में इस रिवायत को नकल। ये बात की, ये है मेरे करीम को इमाम से मोहब्बत। चलिए गुफ्तगू के दूसरे हिस्से और आखिरी हिस्से में आपको हजरत इमाम की सीरत की 3 बातें बताऊं। हुजूर वाला कितने बजे खत्म हो? 11:30 ही होता हो। 11:30 तो हो गए, लेकिन हर दफा पाकिस्तान का टाइम तय है कि मदीना शरीफ की गुंजाइश भी है ना टाइम की। हाँ, वहां का भी हो सकता है। मदीना बाग में 9:30 हो गए। आप क्यों घबरा गए? हम आपके साथ हैं भाई साहब। जिगरे से सुभान अल्लाह कहो, जी से कहो। इसलिए तो मैंने आपको 3 की बात कही है, 3 रिवायात। पहले हिस्से में मैं आपको हजरत इमाम की सीरत की कितनी बातें बताने लगा हूं। नंबर 1, 25 हज किए हजरत इमाम ने। आज हाजियों को बड़ी फिक्र है कि इमाम जुल्हज शरीफ में मक्का से जानिब कूफा क्यों निकले। तो हमने कहा हाजियों, वो 25 कर चुके थे और फर्ज 1 होता है। सिर्फ जिंदा सुभान अल्लाह कहें, सिर्फ। बाकियों को हम इसाले सवाब इज्तिमाई आखिर में करेंगे। बात की समझ आई है? बड़ी फिक्र होती है आज की। और एक बात याद रखिएगा कि बाज अहले फहम हजरात ने कहा, लिखा कि हजरत इमाम को खबर मिल चुकी थी कि बाद यजीदी हाजियों के रूप में मक्का आ चुके हैं, जो रश का फायदा उठाकर हजरत इमाम को शहीद कर देंगे। हजरत इमाम चाहते थे कि मेरा कातिल छुपा ना रहे। जाओ यार, सारी बात को ही बेमजा कर। इमाम शहीद होंगे, पता नहीं आप क्या सुनते हैं, इमाम शहीद होंगे, ये खबर तो इमाम की विलादत वाले दिन आ गई थी। ये नई बात नहीं थी। आप पढ़िए इब्ने कसीर की अलबदाया, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजह करीम जब नैनवा और दरिया फुरात के किनारे पहुंचे तो मौला मुर्तजा वहीं पर रुक गए करबला के मैदान में। और मौला मुर्तजा कहने लगे, अबू अब्दुल्ला, ये हजरत इमाम की कुनियत है, अबू अब्दुल्ला फुरात के किनारे सबर करना। के नाल गल्लां करदे पे हो? फरमा ये वो मैदान। फिर मौला मुर्तजा की आंख से अश्क निकले। फरमा ये वो मकाम है, यहां हमारे खानदान के लोगों के खैमे होंगे, यहां उनकी सवारियां बंधेंगी, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे। इस जगह पर जवानाने आले मोहम्मद का खून बहेगा, और जब उनका खून बहेगा तो आसमान उन पर रोएगा। इड्डी वड्डी शहादत की जगह का भी पता है कि शहीद कहां होंगे। और अगर आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, याद रखेंगे, तो नाम मौला मुश्किल कुशा का आया है। एक हल्के से वहम को दूर कर लिया जाए।
मुश्किल कुशा ने मुश्किल कुशाई करबला में क्यों न की? तो हमने कहा करबला तो 61 में हुई है, मुश्किल कुशा तो बहुत पहले करबला में खड़े होकर मुश्किल कुशाई कर गए कि ए हुसैन सब्र करना। ना समझ में आए तो अल्लाह के सुपुर्द है। मुश्किल कुशाई नहीं की। अबू अब्दुल्ला फुरात के किनारे सब्र करना। और शायद मैं पिछली बज़म में आपको अर्ज कर चुका हूं कि बाप अपने बेटे को इम्तिहान की तैयारी करवाता है। बादाम लैला पिस्ता लैला खाया कर, तू सारी रात तैयारियां करता रहना है। यार गर्मी बड़ी है, पुत्र को पेपर की तैयारी नहीं होनी, इन्हें एसी लवा दी है, बस पड़ी है, लग गया, समझ गए। अच्छा उस्ताद रख दिया अकेडमी के लिए, अकेडमी ट्यूशन पढ़ाए, बस पुत्र तू पहली पोजीशन लेनी है, बस पुत्र तू पहली जी, अब्बा तुम बेफिक्र हो जाओ। और जब तारीख आ जाए इम्तिहान की और अब्बा गाड़ी निकाले और वो सामने इम्तिहान सेंटर हो, इम्तिहानी सेंटर, और वालिद एकदम गाड़ी मूव करे घर की तरफ, क्या हुआ? उन्हें कहा ना ना उसे तो अंदर गर्मी बड़ी है, सेंटर दे विच ठंडा पानी भी कोई नहीं हैगा, तू मेरा लाडा नाल प्यारा पालिया होया है, एवं इन्ने घंटे तेनू अंदर गर्मी च हो जाने ने, मैं नहीं तेनू उस गर्मी च जान देना, चल पुत्र होंदे रहंदे ने इम्तिहान, तू ना दे, तेनू मैं घर ले जा। तो बाप ऐसा करता है? बाप ये कहता है, बेटा अगर कहे ना अब्बा अंदर गर्मी बड़ी है, तो बाप आगे कहता है तेनू इन्हें दिन एसी नहीं ला के दिता, समझ गए, खिलाया पिलाया नहीं, तैयारी नहीं कराई। गल सुन मेरी, इन्ने दिन चली है तेरी, आज मेरी चलनी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ, तवज्जो के साथ, गौर के साथ, खौज के साथ, फहम के साथ, तदब्बुर के साथ, ज़हन लड़ाकर जिस सवाल का जवाब, काश के कोई समझे कि मैं क्या कह रहा हूं, जिस सवाल का जवाब जरूरी भी नहीं वो भी लिख दे। अब मिसाल यही रह गई, बेमिसाल की बात बिला मिसल सुनो। सारी फैमिली कह रही है ना ना हुसैन कंधों पे उठाया है, सीने पे लिटाया है, जुबान तुझे बख्शी है तेरे बहन ने, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्बरा आलिया राफ़िया कामिला साबिरा शाकिला मुतवक्किरा नय्यरा मुनव्वरा अक़दसा अरफा आलिया हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा। गोद में लिया है, सब्र और रिज़ा की लोरियां। मौला मुर्तजा कंधों पे उठा उठा के फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये जुमला कौन समझेगा, सुन्नते खलील अदा हो रही, सबको पता है शहीद। कोई एक हो कि किसी ने कहा हो कि ना हो ना। अली पाक करबला में कहते सब्र करना, हुजूर 10 को करबला में जलवागर होके सीने पे हाथ रख के दुआ करते, मौला हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। पता चला इम्तिहान गाहों तक पहुंचाना मुश्किल कुशाई होता है, इम्तिहान गाहों से फरार करवाना मुश्किल कुशाई नहीं होता। को समझो, इकरम को समझो, समझिए बात को, याद रह जाएगी। चलो जल्दी जल्दी में। तो हजरत इमाम ने 25 हज की है, हजरत इमाम शब बेदार रहते, हजरत इमाम कसरत सुजूद वाले थे, हजरत इमाम तिलावत कुरान कसरत से करते थे। बात जगह है कि हजरत इमाम रोजाना 2 कुरान पढ़ते थे। और 9 मुहर्रम को जब हमला होना लगा तो आपने फरमा हजरत अब्बास से इनको कल लड़ लेना, आज का दिन दे दो, मैं जुड़ी वसीयतें कर लूं और बाकी की रात में इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान
और नफलों में गुजारना चाहता हूं। फिर इमाम ने 9 मुहर्रम शबे आशूर को कसम खाकर कहा, अल्लाह की कसम, मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है। सीरत की 3-4 बातें मैंने 1 नंबर 3 कहा है ना, तो एक में आपको कितनी सुना दी। मुहर्रम आता है, गुजर जाता है, हमारी जिंदगियों में कितनी बार आया है, पर हम बदलते क्यों नहीं। ये न्याज, ये खिचड़े, ये सबीलें, ये महफिलें हमारी अकीदत है, और बरकत प्लस बरकत प्लस बरकत। ये अमल फजूल नहीं है, ये सादत है, और जिसको वो कबूल कर लें। समझ गए? लेकिन एक बात पे गौर कीजिएगा, ये न्याजमंदियां, ये लंगर, ये सबीलें, ये महफिलें, ये हम गुलामाने इमाम की अकीदत है। इमाम का मुतालबा कुछ और। इमाम का मुतालबा, और इमाम का मुतालबा क्या है कि जिस दीन को बचाने के लिए हमने सब लुटा दिया, तुम उस दीन को मामूली समझ के क्यों बैठे हो। सिर्फ मस्जिद के इमाम के तो दाढ़ी नहीं आती, हर मर्द के चेहरे पे आती। कुरान पढ़ना, तर्जुमा तफसीर पढ़ना, ये सिर्फ मिंबर पे तकरीर करने वाले मौलाना के लिए नाजिल तो नहीं हुआ, ये दुकानदार के लिए भी है, मिल ऑनर के लिए भी है, वकील के लिए भी है, जज के लिए भी है, पुलिस वाले के लिए भी है, फौज वाले के लिए भी है, जिम्मेदार के लिए भी है, ताजिर के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है। कुरान तो सबके लिए। सवाल पूछ लूं एक, लेकिन ना हाथ खड़ा करके जवाब चाहिए, ना आपकी मुबारक मुंह से चाहिए मुझे। सिर्फ सवाल है, जवाब मैं अपने आप को दे दूं, आप अपने आप को दे देना। मुझसे शुरू होकर हजरत तक आ जाइए, बल्कि ये बड़े लोग हैं तो छोटे जवान तक आ जाओ, सारा का सारा मजमा। और जो पर्दे में माए बहने बेटियां हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, हम में से कोई 70 साल का, कोई 60 का, कोई 65 का, कोई 50 का, कोई 40 का, 35, 30, 25 साल उम्रे हैं। जिंदगी के इतने महो साल गुजर गए, हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने आज के दिन तक पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ लिया। हमारा दर्द सुनो, इमाम ने नेज़े की नोक पर कुरान मेरी तकरीर चमकाने के लिए नहीं पढ़ा। इमाम ने अहमियत को उजागर किया है। एक तो यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम शाम में राजपाट दिखाना चाहते थे कि देखो जिसने हमारे आगे सर उठाया हमने उसका सर काट दिया। तो इमाम ने बोलकर शाम वालों को बता दिया, ये इन्हां दा भुलेखा है कि इन्हां सानू मुका लिया है। हमारा वजूद करबला में है, सर शाम में है। देखो हमारे मुंह से कुरान निकल रहा है। नाना इकट्ठों को छोड़ गए थे, कुरान और अहले बैत, हम आज भी इकट्ठे हैं। पर शिकवा तो है, वो कुरान जो नेजों पे पड़े गए, वो बिजली के खंभों से लगे पीपों से निकल रहा है। वो कुरान जो अशूरा की शब आले रसूल के खैमों में पड़ा गया, मुझे उस कुरान की तिलावत महल्लात में नजर नहीं आती। आती है तो फकत कब्रिस्तान में, वो भी शबीने की सूरत में। वो भी बेटा नहीं पड़ेगा जिसको फैक्ट्री मिल गई, 5 मुरब्बे जमीन मिल गई, शहर वाली मार्केट मिल गई, 10 करोड़ बैंक बैलेंस मिल गया, मरने वाले अब्बे की जायदाद का हिस्सा मिल गया। वो पढ़ेंगे तो ये मुसाफिर पढ़ेंगे। इनको मदरसे वाला नहीं भेजेगा तो खालें बंद, फितराना बंद, ज़कात बंद कर दीजिए, इन्हीं को बुला लीजिए। पर एक रात उसको भी तो बिठाओ जिसको मरने वाले की विरासत मिली है। क्यों बेइंसाफियां करते? मैं यहां बैठे हर बाप का मुफ्त का वकील बन के बैठा हूं।
मुझे किसी ने वकालतनामे पे दस्तखत नहीं किए, न करवाए हैं, न फीस भरी है। मैं हर जगह ये फाइल लेकर जा रहा हूं, वगरना जब तेज बारिशें होती हैं तो मोहल्लों की मस्जिदों में ऐलान होते हैं, वो कोई अपने आदि सार ले आ जाए, कब्रां बह गई। मौला मुर्तजा एक दिन एक कब्रिस्तान में गए, ये मदीना शरीफ की बात नहीं, इराक की बात है। इराक के मज़ाफात के कब्रिस्तान में गए और मौला मुर्तजा ने आले कबूर को सलाम कहा और सलाम कह के मौला अली बुलंद आवाज से फरमाने लगे, तुसी दसोगे कि तुहाडे नाल की होया है या असी दसीए कि तुहाडे तो बाद की होया है। ओए होए। तो एक कब्र से दर्दनाक आवाज आई, हुजूर मर के भी चैन नहीं मिला, आंखें रुखसारों पे आ गईं, जोड़ टूट गए, वजूद पूजड़े मकोड़े खा गए, लम्हे भर का चैन नहीं, इस्तराब है, अजाब है, आग है, वाशत है, घुटन है, ये हमारा हाल है। हुण तुसी साडे मगरलियां की सुनाओ। कोई कसम खा के अगली लाइन नहीं कह रहा, बस मैं कह रहा हूं, आगे आप खुद समझ जाओ। मौला अली पाक ने जो जवाब दिया वो दिल चीर देता है। फरमाया, तुहाडे मरण तो बाद तुहाडे वारसां तुहाडे माल वंड लिया। अगले बात में और बहुत बड़ा दर्द है, तुम्हारी बेवाओं ने इद्दतें गुजार के दूसरी जगह शादियां कर ली, हलाल हराम से कमाए हुए माल पर तुम्हारे वारिस राज कर रहे हैं और भुगतना तुम्हें पड़ रहा। और बच्चा लूला लंगड़ा हो तो वो मदरसे क्यों आए, और बच्चा पैरों पे चल सकता है, हसीन बोल सकता है, उसे उस कुरान के लिए मुंतखब क्यों नहीं करते जो सैयदों ने करबला में पढ़ा है। हमारा हुस्न अकीदत सुनो, कायनात के सारे बच्चे जमा कर लो, एक अली असगर का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कब तक जबानी जमा खर्च करते रहेंगे। इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, ये पैगाम है, सिर्फ ज़ेबे दास्तान नहीं है। करबला में आए हैं, 7 से 10 तक पानी की बंदिश का सामना किया है। कोई वीडियो नहीं बन रही थी कि लोगों को दिखाया जाए, एक मिशन था, एक पैगाम था। आओ आज इस महफिल में नियत करें कि अगली मुहर्रम तक हम कुरान तर्जुमे से पढ़ लेंगे, और तर्जुमा आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा का अदब की जबान में ढला हुआ कंजुल ईमान। क्या नाम है तर्जुमे का, बोलेंगे जरा जल्दी, कंजुल ईमान। नियत करते हैं, इंशाअल्लाह करते हैं। आइए हजरत इमाम की सीरत की दूसरी बात, यानी मैंने आपके मामूल से 15 मिनट अब तक ज्यादा ले चुका हूं, साथ साथ में आपको इतला भी दे रहा हूं। हजरत इमाम की सीरत का हुस्न, इमाम सवारी पे जलवागर हैं, ये वाकया मदीना शरीफ। इमाम सवारी पे जलवागर हैं, तशरीफ जा रहे हैं, कुछ गंवार गरीब लोग सड़क किनारे सूखी रोटी खा रहे हैं। हजरत इमाम की सवारी जब आई तो वो खड़े हो गए, एहतराम में सलाम किया। जब मैं ये लफ्ज पढ़ता हूं तो फिर मुझे उन सलाम करने वालों को गरीब कहते शर्म आती है। उन्होंने सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया। हजरत अल्लामा अयूब साबिक साहेब इस सारी महफिल के मस्जिद वाले हजरात बुजुर्ग बैठे हैं, इंतजामिया, एक सीरत कमेटी का आपने तज़किरा फरमाया, माशाल्लाह बड़ी आप सब के लिए सादत है। अल्लाह करे हम यूं ही इकट्ठे रहें, करके तो इकट्ठे ही गए हैं, अल्लाह करे कि हम भी इकट्ठे रहें। तो अपने अपने हैं, वो तो इकट्ठे रहें। नहीं समझ आई? बेगानों को अपना करने में, यानी अपना अकीदा हक समझाने में वक्त लगेगा, पर जो अकीदा हक वाले हो वो तो एक रहो।
क्या ख्याल है बेटा? पाँव पीछे करो, पाँव पीछे करो। आप सुने, आप तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, बाकी हर तरह अमन है। ये जुमला मुझे कज़ा होने का अंदेशा ना होता तो बीच में इतनी 4 सतरें भी ना कहता मैं। उन्होंने खड़े होकर सलाम कहा। जुमला ये है कि मैं इसको कहा करता हूं कि इसे शोखिए तबाह कहिए या दामने इमाम पे बचलना कहिए, कि उन सड़क किनारे बैठे सूखी रोटी खाने वालों में से एक ने हजरत इमाम से कह दिया, हुजूर तो 2 बुरकियां साढ़े नाल भी ला दो। हाँ। वाकिया है करबला से पहले का हुसैन करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। हजरत इमाम करीम ने ये सुनते ही ये नहीं फरमा, हटो तुम कौन होते हो, कहां बैठे हो, फर्श पे बिठाओगे, क्या खिलाओगे, सूखी टुकड़े? हजरत इमाम कुरान की आयत पढ़ी, उसका आसान मफहूम तफसीर यही है कि आप ये कहते गोया उतर रहे हैं कि अल्लाह तकब्बुर वालों को पसंद नहीं करता। और हजरत इमाम उनके साथ जमीन पर बैठ गए, 1-2 नवाले लिए। तला गंग वालों, अब अगली बात पिछली बात से भी अहम आ गई। हजरत इमाम ने उनके ये 2 नवाले लेकर उनसे फरमाया, मैंने तो तुम्हारी दावत कबूल कर ली है, अब तुम मेरी दावत कबूल करो। अच्छा इंज भी नहीं होया, ओ कमियो ओ मातड़ो, ओ तुसी की किसे नु खवाना है, आ जाए जे शामी तानू चंगा रोटी टुकर दे देंगे, इंज नहीं। मैंने तुम्हारी दावत कबूल की है, तुम भी मेरी दावत कबूल। वाह वाह, इसे कहते हैं गरीबों का भरम रखना। समझ गए हैं, गरीबों का भरम रखना। उन्होंने कहा जी और हमें क्या चाहिए? इत्तफाकिया अमल देखिए कि उसी दिन हजरत इमाम की ज़ौजा अक़दस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इमाम से अर्ज की थी कि आज मैंने बड़े पैमाने पर खाना बनाया है, आपके लिए खुशबू भी रखी है, पैगाम भेजा, तो आप अपने खास 2 साहबा मेहमानों को साथ ले आइएगा, बढ़िया खाना तैयार है। हजरत इमाम सीधे आसाने तशरीफ लाए और ज़ौजा अक़दस से फरमाया, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? अर्ज की हुजूर पहले तो कभी नहीं पूछा, फरमा बस आज लोड़ पै गई है। अर्ज की बस इस दिल में आप ही बसते हैं। फरमा अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो जो खाना तुमने मेरे लिए तैयार किया है ना, दोस्त मेरे आ गए, मत सोचो कि जो दौलत के सतूनों पर बैठे हुसैन उसी का है। यहां तो 2 टुकड़े नजर करके भी हुसैन इब्ने अली से प्यार यूं पाला जाता है कि वो घर पे बुला लिया करते हैं। प्यार करके तो देखो, मोहब्बत करके तो देखो। सबको हुजूर ने खाना खिलाया और अब आपकी ज़ौजा पाक ने, हाँ, खाना जब खा चुके तो फिर इमाम ने एक एक को सबको जुब्बा पहनाया, फिर फरमाया वो जो मेरे लिए खुशबू रखी है वो दो। फिर हुजूर ने सबके खुशबू लगाई। गोया के सैयद अर्श मकाम अपने आस्ताने का हुस्न बता रहे हैं कि हम पेट भी भरते हैं और तन भी ढांपते हैं। तो जी तीसरा और आखिरी वाकया सीरत का। तो फिर बमा अलैना, अगर आपकी सुनने की पोजीशन है तो मुझे बोल दें, वरना जितनी कह चुका हूं ना काफी नहीं। सुनने की पोजीशन है तो मैं आपको सुना दूं। अब मिन्नत तरला तो इस मामले में नहीं हो सकता। सुनिए, हजरत इमाम नमाज पढ़ रहे आस्ताना शरीफ पर, करबला से पहले का हुसैन। अमूमन लोग कह देते हैं जी वो कहाँ है, हूं गल है भी आपा हूं रस्म तो हटिए ना, और वही 2-4 वाकयात के सिवा सुनना भी पसंद न करें तो जिक्र तो सारे ही मौजूद है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए किताब नहीं छपी, बेशुमार किताबें हैं। हजरत इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी की आवाज आपने सुनी, ए आले रसूल,
मैं निहायत ही बेहाल, शकिस्त कैफियत, दुखी, भूखा, गुर्बत ने मुझे इतना दबा दिया है कि घर से निकल पड़ा हूं और आपके दरवाजे पर आया हूं। और मुझे पता है कि इस दरवाजे पे आया दस्तक देने वाला कभी खाली नहीं जाता। हम तो मदीना शरीफ भी जाएं तो साथ साथ सलाम भी अर्ज हो रहा होता और आंखें फेर के ये भी देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज बट रही है। जो बादशाह के बूहे ते टुर जाइए तो फिर एवं मंगतियां दे घर नहीं वेखी दे, नहीं समझते, ना समझो। ये गैरत और इश्क अहमद रजा से सीखो जो ये कहते हैं इस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। समझेगी ये बात? उम्रे पे जाना है और यहीं से ये जहन बना लिया कि जहां जहां कोई चीज बढ़ती होगी 4 पैसे वहां से बचा लेंगे। ना बांटना जुर्म, ना लेना जुर्म है, पर जब गए उनके यहां हो तो फिर गैरों पे नजर क्यों रखी? आला हज़रत कहते हैं हमसे फकीर भी अब फेरी कोटते होंगे। फकीर फेरी लगाते हैं ना जी, बाद जगह शाम को, बाद जगह सुबह को, तो गोया एक तखय्युल है, आज जाना नहीं मंगन, हाँ हूं मदीने शरीफ आ गए। अब कहते हमसे फकीर, क्या टौर है, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पे बिस्तर लगा दिए है। तो वो कह रहा है मैं उस दरवाजे पे आऊं जहां कोई सवाली खाली नहीं जाता। हजरत इमाम ने जल्दी जल्दी नमाज से सलाम फेरा, जबकि ये ऐसा नहीं करते। कहा मैं आपको एक एक बात पे रुक के कई कई बातें सुनाऊं, जबकि ये ऐसा नहीं करते। आपने सलाम फेर कर खुद गली में गए, दर्द भरी आवाज है सवाली की। तो बाहर देखा तो वाकई उसके कपड़े फटे, पांव से नंगा, चेहरे की जर्दी, आंखों के अश्क, पूरा वजूद उसकी गुर्बत की जिंदा तस्वीर था। आपने फरमा आ जा, उसको बिठाया, अपने पर्सनल सेक्रेटरी को तलब फरमाया जिसके पास सारा खाता था, उससे फरमाया। उन्होंने तो पूछा ही नहीं ना भी कितों आया है ते की तेन चाहिदा है ते गल की है ना, यही तो करीमा दी आदत है। जाओ यार, आपको क्या मैं कह सकता, ये बिठा के भी पूछना है कि सारी तफसील सुना, तो फिर करीमी का दी। मौलाना असद रजा का शेर सुनिए, बरेली वाले हैं भाई साहब। मौलाना असद रजा कहते हैं फिर वो अपनी गली में क्यों रवादार सदा हो। एदा तर्जुमा यह है कि वो अपनी गली च किसी को आवाज देनी क्यों दवे। कौन? जो भीख लिए हाथों में राहे गदा देख रहा हो। ये तो खुद भर के बैठे होते हैं कि कोई आ जाए मंगता, ये ले भैया, उन्होंने कहा आवाज नहीं देनी, चल। अब उसको तो बिछाया है और अपने पर्सनल सेक्रेटरी से फरमाया किन्ने पैसे ने अपने कोल। उन्हें कहा हजूर तुहाडे फरमान ते बाकी सारे बनते ने ते 200 सारी फैमिली वास्ते है जेड़ा तुसी लहदा दिता है कि घर वालियां ते खर्च करना है। इमाम फरमा चुक लिया 200, ये घर वालों के लिए रखो, चुक लिया 200। दूर फिर घर वालों के लिए फरमाया ए बहुता लोड बांधे दी हालत नहीं देखते, और फिर कभी बैठेंगे मुझे याद करवाइएगा। यहां भी एक शरी मसला है कि घर वालियां दा ख्याल क्यों नहीं रखिया। हाँ, ये शरीयत बैजा है, फिर बात करेंगे, आज इतना लुत्फ लीजिए। ये भी मैंने अक्सर रिवायात में देखा है कि हजरत इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, सैयद सज्जाद हो, ये पूरा खानबादा अक्सर देखने में आया है कि ये अपने खादिम से मंगवा कर ना खुद नहीं पकड़ के देते थे। देखा औखी गल कर ली, वो जी मैं अगे इशारा दिता है भी औखी। खादिम जो ले आया गुथली, वो पकड़ के कह ए लफड़, उसी खादिम को कहना है
इसकी वजह मैं आपको एक बता सकता हूं, अगर आप मुश्तरका सुभान अल्लाह कहेंगे तो इसकी वजह बता देता हूं। शेख अबू तालिब मक्की हो या इमाम मोहम्मद गजाली हो, दोनों बड़े तगड़े सूफी हैं। इनकी किताब क़ूतुल क़ुलूब है और उनकी तगड़ी एक ही बड़ी किताब है इहया उल उलूम। बहुत सारे वलियों के उन्होंने वाकयात लिखे हैं। उनमें से एक वली की बात लिखी अल्लाह वाले की कि जब उनसे कोई सवाली जरूरतमंद सवाल कोई मांगता ना, कोई चीज जरूरत पैसे चाहिए, वो पैसे कट के ना जेब चो ते जमीन के रख देते। उन कहना पाई है तेरे ने ले ला। वो एक दिन उनके एक खास मुरीद ने अर्ज की, हुजूर की गल है किसी ਨੂੰ हज नहीं दिंदे, तुसी जमीन ते रख दिंदे। फरमांदे भाई मैनू शर्म आंदी है, मैनू डर लगता है, पैसे देन लग्या मेरा हाथ उत्ते आ जाना है, ते मैं कौन होना है किसी दे हाथ दे उत्ते हाथ लियाना। सखावत किसको कहते हैं? मादरत के साथ ये बात कहूंगा, 5 थैले आटे के देने हो तो हम कैमरे के बगैर नहीं दे पाते। यही माए बहनें बेटियां लेने लगा के खड़ी होती हैं। मुझे बेजाब्तियों का भी पता है, इन लेने वालों की नलायकियों का भी पता है, मैं सारी चीजों का मोतरफ हूं। लेकिन मसला यह है कि जो वो अपनी गलती तो बाज नहीं आंदे तो आपा चंगे तरीके तो क्यों हट जाइए। मेरा मैसेज यही है कि इन गरीब बेवाओं को, यतीमों को, मजबूरों को जब इनकी मदद की जाए, कुछ भी नहीं हुआ, एक गिलास है और वो फटका है और जमीन पर गिरा है, बाकी हर तरह अमन है। बैठे हैं ना और किसी के बिठाए बैठे हैं, अगर ना यहां कौन बैठने देता है? क्या कहें आपसे? क्या मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरा मशवरा यह है कि कुछ तस्वीरें फरिश्तों को बनाने दिया करें। हैं उनके पास कैमरे और बड़े ही तगड़े हैं। क़यामत की सुबह तक भी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी वैसा कैमरा नहीं बना सकती जो इनके पास है। हाँ, तो कुछ तस्वीरें इनको खींचने दें जो हमारी फाइलों में लगा दें, तो जिदन फंस जाइए उदन चुक के फैला ले आन, मौला एक दिन ए करदा प्यासी थे, ए करदा प्यासी थे, ए करदा प्यासी, बात बन सकती है। जहां स्वाद ना लें हम कि हम बड़े सखी होते, हम तो कुछ भी नहीं है। सखावत हुसैन इब्ने अली का काम है। बैठेंगे हुजूर वाला, हम सखावत पर भी बात करें। इमाम की सखावत ये कोई एक मजमून है। 3 सतरे बाकी हैं भाई, और 3 सत्रों से पहले पैगाम, नमाज की नीयत करो सारे। सजदा शबीरी को सलामी देनी है, सिर्फ नारों की सूरत में नहीं, 5 वेले मसीते आग करते हैं नीयत इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने, तंजीमात अहले सुन्नत ने, अहबाब अहले सुन्नत ने जगह जगह महफिल का एहतमाम किया है। अकेले ना आया करो, बड़े बेटों की उंगली पकड़ के साथ आया, इससे पहले कि कोई और उंगली पकड़ के ले जाए। अकेले ना आया। वो मानता नहीं है, वो मानता नहीं है। हम अमूमन कहते हैं बस मुंडा उन मानता नहीं। मनाओ ना, ईमान का मसला। 10 दियां मान लो उनका, पर एक ए मननी है। जाना है जिक्र इमाम के लिए, और अपने घर जाना है और अपनों से सुनना है। समझ गए बात को? और तीसरी गुजारिश इन माओ बहनों बेटियों से है, कोई अपनी जिद्दत तराश खराश मत निकाला करो, दीन मतीन की पैरवी करो। करबला बनी ही दीन को बचाने के लिए। जायज मन्नतें मांगो, नाजायज मन्नत मांगना भी गुनाह, उसका पूरा करना भी गुनाह है। छोटी सी मिसाल दे दूं, हमारे सुन्नी घरानों में बाज हमारी माएं बहनें बेटियां कहती हैं कि असी पुत्र नूं इमाम हुसैन दा मंगता बनाया है। किसी जगह साल मुद्दत है, किसी जगह 2.5 साल है कि घर की कोई चीज लेकर नहीं देनी, कुछ फिर बीच में बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। मेरा आपसे इतना ही सवाल है
कि मंगता तुसी हुसैन दा बनाया है ते मंगवान बूए बूए ते लग पे हो। उन्हां दा मंगता भी किते बूए बूए ते मंगता है। आप ये मन्नत मांगे मौला बेटा दे, नाम मोहम्मद हुसैन रखेंगे। देखो फिर इस नाम की बरकत है। तुसी इस नाम को छोटा समझी बैठे। तो जरूरी है कि आप सेब बांटेंगी, सेब लटकाएंगी, सेब रखेंगी तो बात बनेगी। नाम हुसैन बड़ा तगड़ा है। अपने घरों में महफिल करें, लेकिन वो जो फेसबुक पे मशहूरियां आती है ना कि दब वाली बाजियां महफिल के लिए हाजिर हैं, उन बाजियों को दूर से सलाम। दब वाली बाजियां ना बुलाओ, इल्म वाली बाजियां बुलाओ, जो कुरान और हदीस से हमारी इन छोटी छोटी बेटियों की घरों में तरबियत करें। आज की हमारी बेटी कल की माँ है, फिर कबीले की सरबराह। समझ रहे हैं बात को? इन बातों को इग्नोर मत करो भाई साहब। आज 9वीं शब हो गई है, 10 तक होता है, कितना 10 तक होता है, तो उसके बाद फिर हम पैगाम को बुला दें, ये कोई नहीं है। जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं, मुस्तकिल हुसैनी, कयामत तक हुसैनी, मैदान महशर में भी हुसैनी, और इंशाअल्लाह हुजूर के कदमों में जन्नत में भी हुसैनी। समझ गए? याद रह जाएगी बात इंशाअल्लाह। चलो अब वो 3 सतरे सुनो। एन दे दो, याद है? कितने पैसे? 200 दिरहम। नाम अपने गुलाम सुना, एन दे दे। वो था कि जिसको 2 दिरहम भी मिल जाते तो उसके 2-3 हफ्ते वैसे रोटी पानी के ठीक गुजर जाते। बड़ी अमाउंट है 2 दिरहम, बहुत अमाउंट। इमाम ने 200 अता कर दिया। यार मुझे खदशा ना होता तो मैं इतनी देर ना लगाता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब क्या खदशा रहेगा, हम वमा अलैना कहने लगे हैं, तो आप कैसे इसको कजा कर बैठेंगे। लुत्फ लीजिए, सखावत हुसैन का हुस्न समझिए। उसको फरमाया दे दे, और जब 200 दिरहम दे दिया तो अब उसको फरमाने लगे जिसको 200 दिरहम दिया। पहला जुमला दिल चीर देता है। इमाम उसको फरमाने लगे, भाई माफ करे आजे, ये सखावत का बादशाह है। उसको फरमाते हैं कि भाई, ये पंजाबी में हम आपको मफहूमी तर्जुमा सुना रहे, भाई माफ करे आजे, अजे इन्ने ही सन। अच्छा जी, ये एक अलग मौजू है। आप हुजूर की जात अनवर से शुरू होकर आले रसूल के जमी अफराद को देख लें, ये अगले की झोली से भी ज्यादा खैरात देखकर ये नहीं कहते वेख तेनू किन्ना दिता है, इंज ही कहते ने इन्ने ही ने। एक बात है, भाई माफ करे जे, अजे इन्ने ही सन, जे किते होर हुंदे असी वो भी तुहानू अता कर दे। जो झोलियां भर भर के भी कहें मैं माफी चाहता हूं, समझ के। इसलिए अर्ज है, इस आखिरी रिवायत से सबक यह है कि मेरा आंडी गवांडी भूखा रह जाए तो ये सीरत हुसैनी के मुताबिक 2 पेड़ियां दे नाल कोई काटा नहीं। चलो आज इंज ही कर लो, जो आंडी गवांडी दूर दराज गली विच कोई मातड़ गरीब कला कारा या बीबी भी है जिन्होंने रोटी पानी देने वाला कोई नहीं, अज न्याजे हुसैन दी पूरे साल दी नीयत कर लो, 2 रोटियां सवेरे 2 शामी। फिर असी अपनी औकात के मुताबिक करना है, उन्होंने देना अगे ही आता है। लेकिन मसला प्रॉब्लम एक ही है, मसला प्रॉब्लम तो नहीं है तो वो यकीनी बात, पर साडे वर्गे अन्ने वाली मसला है, और वो है यू मीनून बिल गैब। जिदा कमेटी पा के बाहर भी निकली होवे ते सबर नहीं कर लईदा, कदी राह विच आके न्याजमंदियां करके ते देखो, की पता पहली ही किसी सज्जन दी निकल आए ते आखे यार तेनू दे दी है। मिसाल तो मैंने आपको दी है, तर्जुमा इसका क्या कर सकता। दर्द में दारू आज मुबारक को आपको सैयद
नाज़े हुसैन। है कि यजीदी फिक्र को हमने पिनपने नहीं देना, हुसैनी रंग ही रंग आगे लेके चलना है। हजरत अल्लामा अय्यूब साबिर साहिब, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं पिछली मर्तबा आया तो एक और हसीन इजाफा था, आज देख कर आया हूं तो एक और हसीन इजाफा है। तो चार जानिब तलबा तालिबात के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जो हमारी आज बेटियां हैं कल घरों की सर, जिस बेटी को घर से रुखसत करते वक्त कुरान की जिल्द उसके ऊपर करते हैं, ये तो समझ जाइए कि जो घर होवे तो उन्होंने कुरान की तालीम का जेवर पवा दिए तो फिर कि वधिया कर ले। वमा अलैना